जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक बड़ी चिंता के विषय की एक खबर है। जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसकी डिलीवरी पहली खेप उसकी आनी थी, या फिर ये कह लीजिए खेप तो क्या, ये कह लीजिए कि पहला जो एयरक्राफ्ट आना था वो मार्च में आना था। इस साल के मार्च में नहीं आया, बोला साहब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब ये कह रहे हैं शायद अगस्त में आए, शायद अगस्त में आए। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमें नहीं पता ये गाड़ी कहां पे जाएगी, कहां रुकेगी। मैं इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं, फिर एनालाइज भी करूंगा। ये जो पूरी खबर मैं आपको दे रहा हूं साहब, ये 48,000 करोड़ की डील थी। ये फरवरी 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कि भाई हमें 83 LCA Mark 1 जेट्स ये हमें चाहिए। ठीक है जी, ये उनको ऑर्डर दे दिया 2021 में। अब ये ऑर्डर इन्होंने दे दिया। अब बोला कि साहब इसमें दोबारा डिलेज इसमें हो रहे हैं, राइट। अब बोला है कि 16 जेट हम दे देंगे इस साल, अगले साल के बीच में। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। लड़ाई हो गई साहब यूक्रेन और रूस के बीच में, लड़ाई हो गई इजराइल और हमास के बीच में। यहां पे यह बात बोली गई है कि जो हमारा सप्लाई चेन का मामला है, F404 इंजन फ्रॉम जी, यह भी एक बहुत बड़ा मैटर है, जिसकी वजह से यह डिलीवरी करीब 10 महीने और डिले हो गई है, क्योंकि ये इंजन बाहर से आते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं यार, हम लोग ना एक प्रॉब्लम है, एंड दिस इज अ एटीट्यूड इश्यू। मैं आपको कुछ कड़वी बातें आज बोलूंगा दोस्तों, और माफ करना अगर आपको बुरी लगे। ये एक एटीट्यूड इश्यू है। एटीट्यूड इशू यह है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। अब आप बोलेंगे यार मेजर साहब, जब किसी की कमी नहीं है तो फिर डिले कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज की कमी है, हमारी प्रायोरिटीज की कमी है। एक कहावत है अंग्रेजी में, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। अगर इंसान को एक मछली देंगे तो आप एक दिन के लिए उसका पेट भरेंगे, लेकिन अगर आप मछली पकड़ना उसको सिखा देंगे तो जीवन भर के लिए आप उसका पेट भर देंगे। ये मछली पकड़ने की जो कला है ना दोस्तों, हमारे लिए बड़ा आसान होता है। चेक काटो, चेक काटो, कितने पैसे चाहिए साहब? 10 अरब, ले लो, लो। यार ये करना बंद करना पड़ेगा भारत को। हां, बाहर से खरीदिए, जब आपको इमरजेंसी आप जरूर, मैं खुद कहता हूं आपको राफेल की 10 स्क्वाड्रन्स खड़ी करनी चाहिए इमीडिएटली इमरजेंसी में, मैं ये कहता हूं। लेकिन साइड बाय साइड क्या जो हम पैसा डालते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्या वो काफी है? क्या वो पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और हमारी कंपनियां भी, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा नहीं डालती। मैं डिफेंस की कंपनियों से ये मेरी शिकायत है उन लोगों से, और बड़ी काबिल कंपनीज हैं ये बड़ी काबिल कंपनीज हैं, और अब उनमें चेंज आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज हैं अब बात कर रही हैं और कह रही हैं कि नहीं हम पैसा डालेंगे। ये देखिए, इसमें गलती HAL की नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। HAL की गलती नहीं है इसमें, डिले HAL की तरफ से लेकिन गलती नहीं है। देखिए, सरकारी सेटअप में ना किसी भी बात, ये मोदी सरकार की नहीं है, बात इंदिरा सरकार की भी नहीं है, बात लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार की भी नहीं है, बात नेहरू जी की सरकार की भी नहीं है। सरकारों के लिए यह काम बना ही नहीं है भाई, सरकारों के लिए यह काम बना ही नहीं है। दे कांट डू इट, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डू इट। प्रॉब्लम क्या है? ये आप बोलो बाइडेन सरकार, आप बोलो ट्रंप सरकार, आप बोलो पुतिन सरकार, आप कोई सी भी सरकार, जहां पे सरकार इन चक्करों में पड़ती है वहां पे बेड़ा गर्क होता है, और आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का। आपके हाथ में मैटर है ही नहीं, वो बेड़ा गर्क होना ही होना है, ठीक है। अब आप एक सवाल मुझसे यह भी पूछेंगे कि मेजर एक बात बताओ, इसरो भी तो सरकारी है, इसरो भी तो सरकारी है, इसरो इतना इफेक्टिव कैसे हो गया? इसरो ऐसा कैसे काम करता है कि यार नासा वाले आ जाते हैं सीखने के लिए कि यार ये भाई इतना परफेक्ट मिशन लॉन्च करते हैं, इतने 1/7 या 1/10 द कॉस्ट में, और वो भी हमसे तगड़े मिशन कैसे लॉन्च कर रहे हैं? भाई साहब, इसरो रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसरो रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसरो का जो चेयरमैन है,
ठीक है, इसरो के चेयरमैन में मोबाइल फोन जो है ना, उसका जो चेयरमैन है, उसका मोबाइल फोन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑन स्पीड डायल। जमीन आसमान का फर्क होता है, बिकॉज देयर इज नो ब्यूरोक्रेसी। उसको मोदी जी को फोन करना है, नमस्कार मोदी जी, मुझे ये चीज चाहिए। मोदी जी कह रहा है गो अहेड, चिंता मत करो, डन। 30 सेकंड के अंदर। कितना पैसा चाहिए? 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000, 10,000, पैसा कितना चाहिए तुम्हें? ही रिपोर्ट्स। अब एवरीबडी इन इंडिया कैन नॉट रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। यार प्रधानमंत्री जी के पास 10 काम और है। क्या हम कह सकते हैं HAL का भी रिपोर्ट करे, इसका भी रिपोर्ट करे? ऐसा नहीं हो सकता, आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। इसरो एक एक्सेप्शन है, इसरो एक एक्सेप्शन है दोस्तों। आपको ना देखिए अब हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। अब प्राइवेट कंपनीज जो हैं धीरे 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 क्या कर रही हैं, वो वॉरशिप्स भी बनाना शुरू कर रही हैं इंडिया में, वो राइफल भी बनाना शुरू कर रही हैं, वो इसमें भी पढ़ रही हैं, उसमें भी पढ़ रही हैं। लेकिन आज की तारीख में जो हम लोग हथियार को लेकर समस्या फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि ये काम आजादी के बाद शुरू हो जाना चाहिए था। ये आजादी के बाद, अब देखो दुनिया भर के, आप किसी को भी बोलना, शूट के लिए बोलो, शादी के लिए बोलो, किसी के लिए ड्रोन, वही 1-2 ब्रांड है चाइनीज, वो चाइनीज ड्रोन लेकर आ जाता है। ऐसा क्या है ड्रोन में भैया? ऐसा क्या है तुम्हारे ड्रोन में जो ड्रोन नहीं बना पा रहे इंडिया में? सरकार ने चाबी दी, ड्रोन पॉलिसी लाए, अब ड्रोन बन रहे हैं इंडिया में। और ये 2-4 साल का ही खेल है, अब ड्रोन बनना शुरू हो गए। अब आप Amazon में जाओगे, किसी और वेबसाइट में जाओगे, आपको मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी मिलेंगे। ओ यार यही काम पहले कर लेते 15 साल पहले। आसानी होती है ना, चेक काटो, चाइना से मंगाओ 1000 ड्रोन। यार कितना पैसा चाहिए बोलो, कितना पैसा चाहिए साहब? 50 करोड़, 50 करोड़, डन, लो लाओ ड्रोन। ओ यार ये एटीट्यूड को खत्म करो। मैं प्राइवेट कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप R&D में मोटा पैसा डालिए, आप R&D में डालिए 10%, 15% ऑफ योर बजट। फिर आप देखिए आपको रिटर्न्स बाद में मिलेंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल आपको रिटर्न्स मिलेंगे। HAL में बहुत जबरदस्त टैलेंट है। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज HAL, मैं इनफैक्ट HAL की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आई थिंक दिस इंटायर इशू ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हैज टू बी प्राइवेटाइज्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट, आज की तारीख में लोग कहते हैं नहीं साहब सरकार के पास होना चाहिए, सरकार, भाई साहब सरकार की सिर्फ नौकरी अच्छी है, ठीक है, बाकी आप लोग खुद BSNL यूज नहीं करते, सबको एयरटेल चाहिए, सबको जियो चाहिए। कौन यूज करता है BSNL? जिसके पास पैसा हो गया, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पसंद नहीं करते पढ़ाना बच्चों को, ठीक है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं, खुद के अंदर देखो, अगर आपके पास पैसा है करोड़ों रुपए, आप बोलो यार ICICI को याद करो, या कोई HDFC को, या इंडसइंड को, कोई भी प्राइवेट बैंक है, क्योंकि वहां पे सर्विस अच्छी है, हम वहां पे जाएंगे। आप नहीं चाहते कि सरकारी बैंक, आप नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। तो ये कहना बड़ा आसान होता है सरकार करेगी, सरकार करेगी। ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कई बार बोला ये गलत है, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास अंबानी है, अडानी है, और मैं बार बार उन लोगों को कहता हूं, मेरे भी दोस्त हैं जो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि यार अंबानी अडानी ने तो देश का क्या कर लिया। लाखों लोगों के घर चल रहे हैं, लाखों लोगों के घर चल रहे हैं, अडानी से, अंबानी से लाखों लोगों के घर चल रहे हैं। और क्या चाहिए? क्या वो बहुत पैसा कमाते हैं, तुम कमा लो। ओ भाई वो पैसा कमा रहे हैं, तुम कमा लो। किसने मना करा है तुम्हें? यार किसी ने मना करा है कि तुम नहीं कमाओगे, सिर्फ वो कमाएंगे? ऐसा नहीं, तुम कमा लो। क्या ये पुश्तैनी अमीर है? नहीं, धीरूभाई अंबानी, जितना मैंने सुना है, धीरूभाई अंबानी ये पेट्रोल बेचते थे, ही वाज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट। एक बंदा जिसकी जेब में पैसे नहीं थे अरबपति बन गया, बन गया। आप बन जाओ, मैं बन जाऊं, गौरव आर्या को किसी ने रोक रखा है? तो भाई ये जो तेजस जेट की प्रॉब्लम है ना, अब क्या होगा, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। और फिर टिपिकल इंडियन एटीट्यूड, मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। टिपिकल इंडियन एटीट्यूड इसमें, जब ये तेजस जेट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, अरे यार लाओ चेकबुक लाओ, कितने चाहिए जेट? अच्छा इतने राफेल चाहिए, काटो चेक यार, दो इनको, कहानी खत्म करो। आए ये, और राफेल अच्छे जेट है, मैं खुद चाहता हूं राफेल आए, मैं खुद चाहता हूं राफेल आए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि तेजस की डिलीवरी टाइम पर हो। मैं ये भी चाहता हूं कि मोटा पैसा, आई थिंक DRDO इज अंडर फंडेड। मुझे ऐसा लगता है कि DRDO की फंडिंग 5 गुना ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि DRDO बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा केपेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक DRDO इज एक्सट्रीमली केपेबल, आई थिंक DRDO इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट। यार उनकी फंडिंग 5 गुना ज्यादा बढ़ाइए। आप देखिए वो लोग ऐसी ऐसी चीजें निकाल रहे हैं DRDO वाले विद देयर लिमिटेड फंडिंग। वी नीड टू फंड DRDO मोर, वी नीड टू फंड HAL एंड देन टेल HAL कि आप
अगर डीआरडीओ का एक विंग है, आप डीआरडीओ का एक पार्ट हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री एमओडी का पार्ट है, आप वही काम करो यार। आप हवाई जहाज का ना लेटेस्ट आप उसमें रिसर्च करो, आप डिजाइन करो एयरक्राफ्ट, यू बिकम द डिजाइन विंग, राइट। मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट प्लेयर्स को छोड़ो ना यार, क्या करना है आपको? प्राइवेट प्लेयर्स को छोड़ो, बोल दो टाटा को टाटा बनाएगा, बोल दो महिंद्रा को महिंद्रा बनाएगा, बोल दो अंबानी को अंबानीज बनाएंगे, अडानीज बनाएंगे, बजाज बनाएंगे। कितने लोग हैं यार, अरबों पति हैं। जरूरी थोड़ा ना सरकार बनाए यार। बड़ा दुख होता है वेन यू से कि साहब मार्च में आना था, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर अगले महीने रिपोर्ट आ जाएगी, फिर मैं यही मेजरली राइट में आपको बताता रहूंगा कि यार अब अगस्त भी चला गया, अब सितंबर में आएगा, अब अक्टूबर में आएगा, और फिर वही चीज, वही। मैं आई एम सॉरी, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, माफी चाहूंगा, लेकिन वही एटीट्यूड मैं जानता हूं, वही अपना इंडियन। चेकबुक लाना जरा।